नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगरिया में भट्टा मजदूरों को नहीं मिली बढ़ी हुई मजदूरी, मजदूरों ने किया हनुमानगढ़ में प्रदर्शन। 4 महीने से गंदे पानी की सप्लाई, बीमार हो रही है प्रेमनगर के बाशिंदे। गर्मी की छुट्टी में वॉलीबॉल का मजा ले रहे हैं खिलाड़ी, शिक्षा विभाग लगा रहा है प्रशिक्षण शिविर। शनि जयंती पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा, श्रद्धालुओं ने शनिदेव का तेल से किया स्नान। अब समाचार विस्तार से। जिले भर के लिए भले समझौता वार्ता सफल हो गया हो, लेकिन भट्टा मालिक इसे लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाते। संगरिया में भट्टा मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी नहीं मिलने पर वे बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे और श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। ईंट भट्टा मालिकों और मजदूरों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। संगरिया में भट्टा मालिकों ने बढ़ी हुई मजदूरी देने से मना कर दिया। ऐसे में विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को मजदूरों ने श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। सीटू नेता बलदेव मक्कासर ने कहा कि वार्ता में सहमति बनने के बावजूद भट्टा मालिक समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से 25 साल पहले जब से यूनियन बनी है जी, हनुमानगढ़ का फैसला पूरे जिले में हर तहसील में लागू होता था। 30 अप्रैल को भट्टा मजदूरों का मजदूरी का फैसला हुआ, जो रेट तय हो गया था वो अभी तक संगरिया तहसील में भट्टा मालिक मनमानी कर रहे हैं, वो बड़ी मजदूरी नहीं देने को इनकार कर रहे हैं। और 9 मई को हमने वहाँ संगरिया में एसडीएम साहब को, मजदूर साथियों को हम साथ गए, सारे ज्ञापन दिया। और 10 मई को वहाँ पुलिस स्टेशन संगरिया में बुलाया गया, वहाँ सीए साहब की मध्यस्थता में वार्ता हुई। उसके बाद वहाँ श्यामलाल सेठ एसोसिएशन की तरफ से और दुर्गा दत्त और कुछ और भी भट्टा मालिक आए। उन्होंने कहा कि हम 20 तारीख तक बढ़ी हुई दरें लागू कर देंगे और मजदूरों को नया रेट देंगे, ये आश्वासन दिया। और 20 तारीख को यहाँ लेबर कोर्ट में नहीं आए। 21 तारीख को उन्होंने फ़ोन पे बताया यहाँ लेबर कोर्ट में अधिकारी को कि हम रेट नहीं देंगे, हम तो पुराने रेट से साफ करेंगे। उसी बात को लेकर तमाम भट्टों पे संगरिया में काम बंद है। मजदूर इस सवाल को लेकर आज यहाँ हनुमानगढ़ लेबर कोर्ट के आगे है कि हमारे जो 25 साल की परंपरा चल रही है उसको तोड़ा ना जाए और जो महंगाई के हिसाब से जितनी मजदूरी बढ़ी है वो हमें मजदूरी दी जाए। श्रम कल्याण अधिकारी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ श्रमिक नेताओं की वार्ता भी हुई, लेकिन श्रमिक नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि सीधा मुद्दा इतना भर है कि भट्टा मालिक मजदूरी बढ़ाएं, अन्यथा वे आंदोलन को तेज करेंगे। मजदूर अभी शांतिपूर्वक आंदोलन पे यहाँ धरने पे बैठे हैं। अगर आगे का फैसला नहीं हुआ तो तमाम भट्टे का मजदूर, आज तो थोड़े कम 4-4, 5-5 भट्टों हर भट्टे से मजदूर आए हैं, नहीं तो अगला प्रोग्राम भट्टे के तमाम बच्चा बच्ची और औरतें समेत अगला जो भी आंदोलन या रणनीति तय करेंगे बैठ के, उसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और भट्टा मालिक एसोसिएशन को भुगतना पड़ेगा। श्रमिक नेताओं ने कहा कि भट्टा संचालक झूठ बोल रहे हैं कि उनका कारोबार घाटे में है। अगर ऐसा होता तो वे सीजन ऑफ होने के बावजूद पथेड़ का काम फिर शुरू नहीं करवाते। ऐसा नहीं है कि लॉस में है, भट्टा मालिकों को प्रॉफिट है तभी तो ये भट्टे चल रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हो, लॉस में हो तो भट्टे बंद कर देते, पर वो भट्टा बंद नहीं कर रहे, मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन में प्रेमनगर कॉलोनी के बाशिंदे पिछले 4 महीने से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार एक तरफ अच्छे दिन आने का झांसा दे रही है, दूसरी तरफ लोगों को साफ पानी तक मुहैया नहीं हो रहा, लिहाजा लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ असंतोष जताया है। हनुमानगढ़ में शुद्ध पानी की सप्लाई को लेकर लोग आंदोलित होने लगे हैं। प्रेमनगर के बाशिंदे पिछले कई दिनों से गंदे पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठा रहे हैं। वे जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि गंदा पानी पी पी कर उनकी सेहत खराब हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ज्योति मोंगा कहती हैं कि 10-15 दिनों से लगातार यह समस्या आ रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
ये ऐसा पानी 10-15 दिन से आ रहा है और सबके पेट दर्द हो रही है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं कर रहा है इस बात का। हम सबको कह के देख चुके हैं, कितनी बार हमने बोला है कि पानी सही आना चाहिए। पेट सबके खराब हो रहे, लूज मोशन, उल्टी, दस्त सब कुछ हो रहा है सबको, ठीक है ना। अब प्रशासन कोई ध्यान दे तो सब ठीक भी हो सकते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल में जाने की हो जाएगी कल को। महिलाओं ने कहा कि 4 माह से यह समस्या है। पानी इतना गंदा आता है कि आप नाक मुंह सिकोड़े बगैर नहीं रह सकते। पार्षद से लेकर जलदाय विभाग से भी शिकायत की गई, लेकिन सबने कान में रुई डाल रखी है। 4 महीने पहले भी ऐसा ही पानी आया था, 2 महीने भी ऐसे ही पानी आ रहा है। जैसे इतना गंदा पानी आता है कि हम कहीं गुरुद्वारे से लेके आते हैं, कहीं बाबा रामदेव जी के मंदिर से पानी लेके आते हैं, इतनी दूर दूर, इतनी धूप के अंदर बहुत दुखी हुए पड़े हैं हम। ये तो बहुत ही समस्या गंभीर होती जा रही है। अब हमारे नाकों में दम आ गया बस, बिल्कुल ही बिल्कुल गंदा, जैसे बदबू, जैसे इतनी गंदी बदबू आती है ना, जैसे कोई गटर का पानी हो, उससे भी बेहतर। बहुत ही गंदा आया है वो पानी। गृहिणी अनीता के मुताबिक अधिकारियों से भी कहा पर अंधेर गर्दी है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है गंदा पानी पी पी कर। आखिर अब क्या करें समझ में नहीं आता। कि पीना छोड़ देख भी नहीं सकते, वरना हमारा फिल्टर लगा हुआ है वो भी फेल है जी। इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है, सहन नहीं होता। 3 दिन से पेट में दर्द है, बिल्कुल भी, कभी इधर गिरते हैं कभी इधर, इतनी गंदी हालत हुई पड़ी जी हमारी। प्रेमनगर के बाशिंदों की व्यथा सुनने के बाद जब स्काई चैनल ने पीएचईडी के एएन सत्यपाल मोयल से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेमनगर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर में कब्जे तोड़ने का अभियान चला तो उसी वक्त पेयजल के पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से यह समस्या आई। अब 4 दिन के अंदर व्यवस्था सुधार देंगे। प्रेमनगर के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों पहले अवैध कनेक्शन, अवैध कब्जे जो हटाए गए थे, उनके कारण जो लोगों के घरों के जो सर्विस लाइन है कनेक्शन की, तो वो डैमेज हो गई। तो उसके डैमेज होने से वो जो सर्विस कनेक्शन है वो गंदी नाली के अंदर से होते हैं और वहाँ से टूट जाते हैं। वो गंदा पानी जो है वो जब सप्लाई बंद होती है, सप्लाई चलते चलते जब सप्लाई बंद होती है तो पानी, गंदा पानी जो है वो मेन पाइपलाइन अंदर शक कर लेती है, तो वो गंदा पानी जो है वो कनेक्शन में चला जाता है। उसी कारण प्रॉब्लम है। इस काम के लिए हमने नगर परिषद को लिखित रूप में अपने लेटर दिया हुआ है, तो उनके सहयोग से वो जो वहाँ से मलबा वगैरह हटाने का काम आज चालू कर दिया है। और कुछ कनेक्शन जो है वो नाली के अंदर टूटे हुए तो वो ट्रेस आउट हो गए हैं। कल मैं खुद जाके आया था वहाँ साइड पे, तो 2-3 कनेक्शन तो आज मैंने खुद ने मेरे पास में खड़े रहकर मैंने बंद करवाए हैं और कुछ का भी ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो 2-4 दिन में ये समस्या हल हो जाएगी। सीबीएसई विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट दिया, जिससे विद्यालय प्रबंधन सहित पूरे स्टाफ में खुशी का माहौल है। साइंस के छात्र कर्ण धुड़िया ने 95% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सीबीएसई विज्ञान के परीक्षा परिणाम में नेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने परचम फहराया है। विद्यालय का साइंस का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। साइंस के छात्र कर्ण धुड़िया ने 95% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। कर्ण धुड़िया ने केमिस्ट्री और मैथ में 99 अंक हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया है। 12th साइंस में 95% से साइंस में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और इसका श्रेय मैं माता पिता, अपने सभी टीचर्स एवं स्कूल को देना चाहूँगा। वहीं विद्यालय की छात्रा आयुषी ने 93%, प्रिया सिंगला ने 91%, ऋषिका बाना ने 83% और आकाश ने कंप्यूटर साइंस में 97 अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। नाम ऋषिका बाना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 83% से और इसका श्रेय मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी, मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। मुझे बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। हालांकि मैं शुरू से इतना इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन मेरी क्लास टीचर, प्रिंसिपल सर, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैं इस जगह पर हूँ। और मेरी स्पेशली मेरी मदर और मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प की मेरे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। मैंने कंप्यूटर साइंस में 97% मार्क्स अचीव किया है। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को दूंगा। परीक्षा परिणाम में विद्यालय स्टाफ सहित प्रबंधन में खुशी की लहर है। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय स्टाफ और अपने माता पिता को दिया। विद्यार्थियों ने विद्यालय में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई।
रिजल्ट्स के अंदर एनपीएस के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस विद्यालय के छात्र करण धुड़िया ने 95% अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साइंस में आयुषी ने 93% और प्रिया सिंगला ने 91% प्राप्त करते हुए साइंस में प्रथम 3 स्थानों पर रही हैं। एनपीएस कक्षा 12 की तीनों संकायों का शानदार परिणाम आने पर मैं विद्यालय के प्राचार्य सचिन कुमार कुक्कर, समस्त अभिभावकों, बच्चों व स्टाफ को हार्दिक बधाई देता हूँ। विद्यालय का शानदार परीक्षा परिणाम यह बताता है स्टाफ व बच्चे अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग कर रहे हैं स्कूली बच्चे। वॉलीबॉल का प्रशिक्षण लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें करीब 50 बच्चे भाग ले रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में 15 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में 50 बच्चे वॉलीबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या भी कम नहीं। सुबह 8 बजे ही प्रशिक्षक सोहन सिंह, कंवरजीत सिंह, संजय बिश्नोई और राकेश मटोरिया बच्चों को लेकर मैदान में पहुंचते हैं और फिर प्रशिक्षण का दौर शुरू होता है। नेट के दोनों तरफ 2 टीम तैयार होती हैं और एक बॉल पर सबकी नजरें केंद्रित हो जाती हैं। एकाग्रता, साहस, सामंजस्य और दमखम का संदेश। वॉलीबॉल खेलने से यही फायदा है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर वॉलीबॉल के अंदर हमारे 15 दिवसीय जो कैंप है, इसके अंदर
करीब 50 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर प्रशिक्षक के रूप में सोहन सिंह, श्री कमलजीत जी, श्री राकेश जी मटोरिया जी और संजय बिश्नोई जी प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मॉर्निंग इवनिंग सेशन सुबह 6:30 से 9 बजे तक, शाम को 4:30 से। प्रशिक्षक सोहन सिंह के मुताबिक सुबह नाश्ते के साथ खिलाड़ी प्रशिक्षण लेने में जुटते हैं। इसमें राज्य स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्कूली प्रतियोगिताओं में अव्वल प्रदर्शन किया है। खाने की व्यवस्था, नाश्ता सुबह शाम दोनों टाइम दिया जाता है, और जिसमें ये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो अपने स्कूली टूर्नामेंट है उसके अंदर ये अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिले पर, राज्य पर अपना नाम रोशन करेंगे। और इस प्रशिक्षण से करीब 24 बच्चे भाग लेने थे, लेकिन हमारे पास यहाँ 50 से ऊपर बच्चे भाग ले रहे हैं विभाग द्वारा, जिसमें 12 लड़के और 12 लड़के हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ करीब 60 बच्चे यहाँ ग्राउंड के अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं। खिलाड़ियों के मुताबिक कोच अपने स्तर पर बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। खुद केरल में हुए टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहा यह खिलाड़ी वॉलीबॉल में काफी कुछ करने की ललक रखता है। यहाँ पर हमारे कोच साहब बहुत मेहनत करके यहाँ पे हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, और अच्छा है, यहाँ पे हमको डाइट मिल रहा है, बढ़िया प्रशिक्षण मिल रहा है। मैं नेशनल खेला हुआ हूँ, केरला खेल के आया था, वहाँ पे 24 दिन लगा के आए थे और वहाँ पे हमारी 4th पोजीशन रही थी। अब की बार यहाँ से प्रशिक्षण दे रहे हैं, नए बच्चे भी जुड़े हैं और यहाँ पे राज्य स्तरीय भी खेले हुए हैं कई बच्चे, 1-2 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। वॉलीबॉल खेलने से कई फायदे भी हैं। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ खेल है, अगर इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो नौकरी में भी सुविधाएं मिलती हैं। मसलन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर 5 अंक अतिरिक्त जुड़ते हैं। अगर हम कल को जैसे कोई नौकरी जैसे फार्म भरते हैं तो हमें नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट के 5 नंबर जुड़ते हैं और हमारी उससे मेरिट में नंबर वो जुड़ते हैं, और राज्य स्तरीय में हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उसके हमें 3 अंक प्राप्त होते हैं। और इससे खेलने से हमारा शरीर और मानसिक बढ़िया रहता है। सर, वॉलीबॉल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि इसमें एकता, सामंजस्य, विपरीत समय में बेहतरीन निर्णय लेने के साथ ही बिना किसी के साथ भेदभाव में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक तो एकता बढ़िया, किसी को गाली नहीं देनी, सबके साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। खिलाड़ी एक ऐसी चीज सर जो कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जो कोई बैठा है खा रहा है उसके साथ बैठकर खाएगा मिलजुल कर, और पहनना सब एक सी इकट्ठे होती हैं। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से नशे जैसी दुष्प्रवृत्तियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। खेल के क्षेत्र में आए बच्चे नशे के आसपास नहीं फटकते। नशे सर दूर रहते हैं। यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता सर, कोई जर्दा, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी। और दूसरों को भी हम यही कहते हैं कि नशे से दूर रहो, जितना बस को बचो। जिला शैक्षिक अधिकारी रणवीर शर्मा ने कैंप का निरीक्षण किया। इस मौके पर रजनीश गोदारा और कोच देवेंद्र पुनिया आदि मौजूद थे। शर्मा ने कहा कि कैंप में सब कुछ बेहतर है। हमारे द्वारा इस आयोजन का निरीक्षण किया गया और सभी व्यवस्थाएं हमने देखी। हमने पाया कि बच्चे मन लगाकर यहाँ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ जो व्यवस्थाएं है वो सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। बच्चों को खाना वगैरह भी। जिला मुख्यालय पर आज धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की धूम रही। टाउन वे जंक्शन के शनि मंदिरों में शनि जयंती पर्व श्रद्धा से मनाया गया। वहीं जंक्शन में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायदाता शनि महाराज का जन्म दिवस बुधवार को श्रद्धा व उल्लास पूर्वक मनाया गया। आज दिन भर शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित शनि मंदिर में गत 3 दिन से शनि जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी दुर्गेश भार्गव ने बताया कि बुधवार सुबह 5:15 बजे शनि महाराज को अखंड तेल धारा से स्नान करवाया गया। उसके बाद यह क्रम दिन भर चलता रहा। दोपहर को श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया गया। शाम को महाआरती के बाद मंदिर परिसर में विशाल जागरण का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय व बाहर से आए हुए कलाकार शनि महाराज का गुणगान करेंगे। पुजारी दुर्गेश भार्गव ने कहा कि जागरण में आने वाले श्रद्धालुओं को मोती, पन्ना,
मूंगा, पुखराज सहित अन्य रत्न प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। शनि महाराज जी के जन्म दिवस पर आज सुबह से ही बाबा के दरबार में बहुत उत्साह के साथ सभी नगरवासियों ने भाग लिया। शनि महाराज जी के सुबह 5:15 बजे से तेल का स्नान शुरू हो चुका था और रात और दिन, पूरे दिन और रात तेल का स्नान करवाया जाएगा। 11:15 बजे भंडारा, शाम को 7:15 बजे जगमगाती महाआरती, संपूर्ण रात्रि भगवान श्री शनि महाराज जी का भजन कीर्तनों द्वारा गुणगान किया जाएगा। आज रात्रि को स्वच्छ मोतियों का प्रसाद सभी शनि महाराज जी के प्रसाद में स्वच्छ मोती दिए जाएंगे। नजर के धागे, व्यापार वृद्धि के धागे भी वितरित किए जाएंगे और शनि महाराज जी के बारे में बताया जाएगा कि शनि क्या है, शनि प्रताड़ित क्यों करते हैं, शनि भुगतान क्यों करवाते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। शनि जयंती महोत्सव टाउन क्षेत्र में भी मनाया गया। जंक्शन रोड स्थित शनि मंदिर में श्रद्धालुओं ने तेलधारा से शनि महाराज को स्नान करवाया। दिन भर श्रद्धालुओं ने मंदिर में आकर शनि महाराज का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी धर्मपाल भार्गव ने बताया कि शाम को आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जंक्शन स्थित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। मंदिर में 30 मई को शिव परिवार, श्री भैरव जी, बालाजी व भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। स्थापना से पूर्व बुधवार सुबह 8 बजे मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य यजमान जितेंद्र तिवारी, संतोष तिवारी सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने हवन यज्ञ में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। प्रातःकालीन आवाहित देवताओं का पूजन हुआ और शिव नामावली से 1000 भगवान के जो पवित्र नाम है उन नामों से आहुतियां और रुद्री पाठ से भगवान शिव की आहुतियां यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। इसके पश्चात दूसरी मीटिंग में भगवान शिव नर्मदेश्वर भगवान के यहाँ पर भव्य तरीके से अभिषेक होता है, जो नाना प्रकार की सामग्रियों से उनका स्नान आरती पूजन होती है। शाम के समय आज भगवान गौरी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भैरव जी, हनुमान जी का फूलों में शयन होगा और रात्रि गाजे बाजे से आरती होगी। कल यहाँ पर भगवान के स्नान विधि कराने के बाद उनको नगर भ्रमण की यात्रा कराई जाएगी। परसों का कार्यक्रम यहाँ पर आवाहित देवताओं का हवन करने के तत्पश्चात मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसके बाद आरती, पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा और कार्यक्रम का पूर्णाहुति। कड़े नियमों के बावजूद वाहन चालक नियमों की अवहेलना करने से बाज नहीं आते। नो एंट्री होने के बावजूद टाउन में ट्रक चालक ने ओवरलोडेड ट्रक ले गया, जिससे आवागमन में बाधा हुई। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों के चालान काटे। नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी के बावजूद वाहन चालक नियमों की अवहेलना करते हैं। ऐसे में खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। टाउन में नो एंट्री होने पर भी ट्रक चालक ट्रक को मार्केट में ले गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने चालान काटे और ट्रकों को साइड करवाया। दो ट्रक थे, वो नो एंट्री में चले गए थे, उनको यहाँ थाने लाया गया। थाने लाकर यहाँ पर उनका चालान किया नो एंट्री का। अधिवक्ता हेडलाइंस का
नोहर तहसील के अड़की ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर पीसी किशन के तत्वावधान में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर निस्तारण किया। नोहर तहसील की अड़की ग्राम पंचायत में मंगलवार रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर पीसी किशन ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में कुल 25 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही रजिस्टर में दर्ज कर निस्तारण के निर्देश दिए। कुछ गंभीर प्रकृति के प्रकरणों पर कलेक्टर कार्यालय में पत्रों के साथ संलग्न कर भेजे जाने हेतु निर्देश दिए गए तथा संबंधित अधिकारी जो वहां उपस्थित थे उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के तत्काल निस्तारण हेतु कहा। चौपाल में मुख्य रूप से निर्मल ग्राम योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा खुले में शौच मुक्ति हेतु सरपंच और ग्रामीणों से अपील की गई। इसी क्रम में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ग्रामीणों को दी गई। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को सभी प्रकरणों के समाधान तुरंत किए जाने का आश्वासन दिया। रात्रि चौपाल में विधायक अभिषेक मटोरिया सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, नोहर विकास अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी नोहर, निर्मल ग्राम समन्वयक, मनरेगा के सहायक अभियंता मदन गोदारा, सहीराम, कलेक्ट्रेट के ब्रिजमोहन व गुर साहब सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। रात्रि चौपाल में जल संसाधन विभाग के किसी भी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और विभाग के अधीक्षण अभियंता आर.सी. गुप्ता के विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में अधिशासी अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा पूर्व तैयारी नहीं करके आने पर उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अमावस्या व शनि जयंती महोत्सव पर बुधवार को जंक्शन धान मंडी में भंडारा लगाया गया। भंडारे में मंडी के सभी दुकानदारों ने आर्थिक सहयोग दिया। जंक्शन की धान मंडी में अमावस्या व शनि जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को भंडारा लगाया गया। भंडारे में आने जाने वाले राहगीरों को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे व मीठे पानी की छबील भी लगाई गई। भंडारे में धान मंडी के दुकानदारों ने आर्थिक सहयोग दिया। मंडी के अंदर आज बाबा के आशीर्वाद से हमने हलवे का प्रसाद, छोले व मीठे पानी की शिविर लगाई। सभी भाइयों ने प्रसाद ग्रहण करा व बाबा से यही विनती करते हैं हर साल इसी तरह दुनिया को सुख शांति बनाए रखे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।